नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों हम भूगोल के सेकंड चैप्टर का अध्ययन करेंगे, जो कि हमारा चैप्टर है क्षेत्रफल, स्थिति एंड विस्तार। इसके बारे में दोस्तों जितने भी हमारे आरपीएससी और जो अधीनस्थ बोर्ड ने जितने भी हमारे क्वेश्चन पूछ रखे हैं, चाहे वो दोस्तों फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, रीट, जो भी हमारी एग्जामें हैं, अर्थात हम कह सकते हैं जो वीडियो है, पटवार हैं और राजस्थान पुलिस की एग्जाम है, और भी जो एग्जामें यहाँ पर कंडक्ट होती है, एएसओ की एग्जाम है, संगणक की एग्जाम है, अदर भी जितनी राजस्थान की जो एग्जामें हैं, उन सभी में जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर से संबंधित पूछे गए हैं, वो हमने इसमें सारे शामिल किए हैं और इन सारे क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे। दोस्तों वो ये जितने भी हमारे ये क्वेश्चन हैं वो आगे की एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारे को ध्यान ये रखना है कि यदि वीडियो हमारे को ये पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर, और एक चीज़ तो बिल्कुल नहीं भूलनी है कि वीडियो को शेयर तो करना ही करना है, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब भी दोस्तों करना है। चलिए तो दोस्तों हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए हमारे क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है वो है कि दोस्तों भारत में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति है। भारत में जो राजस्थान की जो भौगोलिक स्थिति है तो वो कैसी है और किस दिशा में है। तो हम यहाँ पर बात करें तो दोस्तों हमारा जो आंसर यहाँ पर होगा वो उत्तर पश्चिम भाग में होगा, उत्तर पश्चिम भाग में होगा। और ये दोस्तों क्वेश्चन जो पूछा गया असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर की एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अब ये दोस्तों जरूरी नहीं है कि हमारे को इसी में पूछे, ये राजस्थान पुलिस किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, सभी के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। अब दोस्तों इसकी स्थिति के बारे में देखें तो ये उत्तर पश्चिम और दक्षिण पूर्व में है। और ये हमारा जो नक्शा है, ये भारत का जो नक्शा है, इसमें यहाँ पर क्या है, राजस्थान है। तो यहाँ पर आंसर क्या हुआ, उत्तर पश्चिम हुआ, उत्तर पश्चिम। राजस्थान की आकृति कैसी है, राजस्थान की जो आकृति है वो कैसी है, तो ये छात्रावास अधीक्षक परीक्षा में पूछा गया है और जूनियर इंजीनियरिंग की जो एग्जाम है उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो राजस्थान की जो आकृति है वो दोस्तों विषम कोणीय चतुर्भुज यानी पतंग के समान है। और ये बताने वाले कौन थे, तो याद रखना, ये बताने वाले प्रोफेसर टी एच हेडले थे, प्रोफेसर टी एच हेडले। विषम कोणीय चतुर्भुज जिसे दोस्तों रोम्बस भी कहते हैं, क्या कहते हैं, रोम्बस भी कहते हैं, ये भी याद रखना है। या पतंग के समान सर्वप्रथम ये बताने वाले कौन थे, प्रोफेसर टी एच हेडले, प्रोफेसर टी एच हेडले थे। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है दोस्तों। राजस्थान राज्य का कुल क्षेत्रफल लगभग है, सेकंड ग्रेड में भी पूछा गया है, बीएसटीसी में भी पूछा गया है, आरएस में भी पूछ लिया, और कनिष्ठ कनिष्ठ जो अनुदेशक की जो एग्जाम है उसमें भी पूछ लिया, और जूनियर इंजीनियरिंग की एग्जाम में पूछ लिया। इससे दोस्तों ये पता चलता है कि ये हर एग्जाम में पूछा जा सकता है, चाहे वो बड़ी हो चाहे छोटी एग्जाम हो, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत ही हमारे लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो आपके पास 3,42,239 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और यदि मील में बात करें तो दोस्तों 1,32,140 वर्ग मील यहाँ पर आंसर होगा, वर्ग मील आंसर होगा, 1,32,140 वर्ग मील। राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि बात करें तो देश में आपका जो स्थान है वो प्रथम रहेगा, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर और 1,32,140 वर्ग मील। ये भी पूछा जा सकता है दोस्तों, 1,32,140 वर्ग मील। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में राजस्थान का स्थान है, क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा तो हमारा कौन सा होगा, प्रथम स्थान होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है, निम्न में से कौन सा राज्य है तो सर्वाधिक क्षेत्रफल की बात कर रही है तो हमारा राजस्थान ही है। कौन सा है, राजस्थान। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले राज्य की बात करें तो राजस्थान है, वो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर के साथ में प्रथम स्थान पर है। फिर एमपी है, फिर महाराष्ट्र है, जिनका क्षेत्रफल बात करें तो 3,08,245 वर्ग किलोमीटर है, और इसका दोस्तों 3,07,717 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के बाद सबसे बड़ा राज्य है, तो राजस्थान के बाद में पूछा तो दोस्तों कौन सा रहेगा, मध्य प्रदेश रहेगा। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, यानी राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है, तो वो दोस्तों 10.41% है, 10.41% है, या हम कह सकते हैं 1/10वां भाग है। दोस्तों ये कितनी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसी को ये हमारे को ध्यान में रखना है फिर से। दोस्तों ये देश का जो क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और यदि हमारे राजस्थान का पूछे तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, जो इसका कितना परसेंट है, 10.41% है, या हम कह सकते हैं इसको 1/10वां भाग है। राजस्थान का क्षेत्रफल निम्नलिखित यूरोपीय देशों में से किन के क्षेत्रफल के लगभग बराबर है, लगभग बराबर है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो दोस्तों नॉर्वे और जो पोलैंड है उसके लगभग क्या है, बराबर है। अब यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों कि जो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो जर्मनी, नॉर्वे और पोलैंड एवं जापान के तो लगभग क्या है, बराबर है। जर्मनी, नॉर्वे, पोलैंड और एक जापान। जर्मनी और जापान तो एक ही नाम पर है, जर्मनी और जापान, और नॉर्वे और पोलैंड आपके हैं, ये लगभग इसके तो बराबर है। ब्रिटेन से 2 गुना है, और श्रीलंका से ये 7 गुना है, और इजराइल की बात करें तो ये 17 गुना है। इजराइल से कितना गुना है, 17 गुना है।
क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जिला, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो जैसलमेर है। और दोस्तों जैसलमेर का याद रखना, इसका क्षेत्रफल जो है वो 38,401 वर्ग किलोमीटर है, 38,401 वर्ग किलोमीटर है। और दोस्तों यहीं पर हमारे को इन चार जिलों का तो हमारे को पता ही होना चाहिए। जैसलमेर का 38,401 किलोमीटर। और यदि मैं बात करूं बाड़मेर की, तो बाड़मेर का आपके पास 28,387 वर्ग किलोमीटर रहेगा। और यदि बीकानेर की बात करें तो इसका जो है वो 27,244 वर्ग किलोमीटर रहेगा। क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का सबसे बड़ा तथा भारत का तीसरा, भारत का दोस्तों प्रथम बता रखा है कच्छ, जो कि गुजरात में स्थित है। और द्वितीय की बात करें तो लेह है, जो कि 45,110 वर्ग किलोमीटर में है, जो कि लद्दाख में है। और सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है राजस्थान का, तो उसका क्षेत्रफल है 38,401 वर्ग किलोमीटर। जैसलमेर का क्षेत्रफल राजस्थान के क्षेत्रफल का 11.22% है। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। तो इसका ये कितना परसेंट है? 11.22% है। जैसलमेर जिला यानी जैसलमेर जिले का क्षेत्रफल राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो ये याद रखना दोस्तों, 11.22% है। जैसलमेर का क्षेत्रफल कितना है? 38,401 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा जिला है वो दोस्तों कौन सा है? धौलपुर। भारतीय जनगणना विभाग द्वारा प्रकाशित जो 2011 की जो जनगणना है उसमें क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला धौलपुर। धौलपुर का नगरीय क्षेत्रफल की बात करें तो 64.67 वर्ग किलोमीटर, और ग्रामीण की बात करें तो 29 यानी 2,968.41 वर्ग किलोमीटर है, अर्थात 3,033 वर्ग किलोमीटर का इसका क्षेत्रफल बताया गया है। राजस्थान में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा जिला है, ये दोस्तों यहाँ पर जो आंसर होगा वो दौसा होगा। ये 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है, लेकिन अब हमसे पूछे तो कौन सा होगा? धौलपुर होगा। क्षेत्रफल के आधार पर दूसरा सबसे छोटा जिला कौन सा है? दौसा, जिसका क्षेत्रफल है 3432 वर्ग किलोमीटर, यानी 3,432 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों याद रखना, जो धौलपुर है ना, वो हमारा जो क्षेत्रफल टोटल राजस्थान का जो क्षेत्रफल है उसका ये 0.88% ही है। जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला धौलपुर जिले से बड़ा है, यानी जो जैसलमेर जिसका क्षेत्रफल कितना है? 38,401 वर्ग किलोमीटर है। और धौलपुर की बात करें तो 3,033 हमारे पास रहेगा। तो इसकी बात करें तो ये हमारा कितना गुना है इसका? तो ये 12.66 गुना है, 12.66 गुना है। जबकि यदि जैसलमेर राजस्थान का कितना प्रतिशत है तो हमने देखा था 11.22%। कितना दोस्तों? 11.22% रहा था। जैसलमेर का क्षेत्रफल कितना है? 38,401, जो कि कितना परसेंट है? 11.22% है। और दोस्तों यदि धौलपुर की बात करें तो धौलपुर का जो क्षेत्रफल है वो 3,033 वर्ग किलोमीटर है, जो कि 0.88% है। किसका? राजस्थान का। अर्थात 10% से अधिक क्षेत्रफल वाला एकमात्र जिला जैसलमेर है, और 1% से कम क्षेत्रफल वाला जिला है वो एकमात्र जिला है, वो कौन सा है? धौलपुर है। उल्लेखनीय है कि राजस्थान में धौलपुर और जैसलमेर के मध्य समय अंतराल 35 मिनट और 8 सेकंड का अंतर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बीकानेर जिले का क्षेत्रफल कितना होगा? बीकानेर जिले का क्षेत्रफल कितना होगा यदि यह राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल का 7.96% है? राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल का 7.96% है। तो दोस्तों हमारे को ये पता होना चाहिए, इसका जो क्षेत्रफल है 27,244 वर्ग किलोमीटर है, और एक 7.96% है वो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर का है। बीकानेर का क्षेत्रफल 27,244 है, जो कि 7.96% है। दोस्तों याद रखना, जैसलमेर कितना था? 11.22 था। धौलपुर कितना था? 0.88% था। प्रतापगढ़ जिले का क्षेत्रफल कितना है? दोस्तों ऐसे जो क्वेश्चन है, क्योंकि हमारे को मोस्टली जो इंपॉर्टेंट बड़े जो जिले हैं लगभग जैसे जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, गंगानगर, उन क्षेत्रों का तो क्षेत्रफल हमारे को याद होना ही होना चाहिए। और भी यदि दोस्तों यदि आपकी क्षमता है याद करने की तो आप हो सके 33 जिलों का पूरा का याद रख सकते हो। तो प्रतापगढ़ जिले का जो क्षेत्रफल कितना है तो हमारे को यहाँ पर बताना है, 4,000 से लेकर के और 5,000 वर्ग किलोमीटर के मध्य स्थित है। यदि क्लियरली हमारे को पता करना है तो प्रतापगढ़ का जो क्षेत्रफल है दोस्तों वो 4,117.36 वर्ग किलोमीटर। निम्नलिखित जिलों में से सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो यहाँ पर दोस्तों याद रखना है हनुमानगढ़ है। दोस्तों ऐसे कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं, यदि हमारे को इनका सभी 33 जिलों का यदि क्षेत्रफल याद होगा तभी हम इसका सही करेक्ट आंसर का पता बता पाएंगे, वरना हमारे को इसका पता नहीं चलेगा। इसलिए ऐसे कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो स्किप करने वाले होते हैं। यदि आपको सब लगभग जितने यानी 4 ऑप्शन दिए हुए होते हैं, यदि उनमें से आपको लगे कि हमारे को 2 या 3 का पता है तो आप इसका आंसर आराम से दे पाओगे। लेकिन दोस्तों जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है उनका तो हमारे को याद करना ही करना है। तो अगला क्वेश्चन हमारा जो है दोस्तों, यदि यहाँ पर बात करें तो हनुमानगढ़ का जो क्षेत्रफल है वो 12,465 सॉरी 12,635
41 दे रखा है। और चित्तौड़गढ़ का जो क्षेत्रफल है वो 10,856 है। और श्री गंगानगर का क्षेत्रफल है 7,984। और सीकर का जो क्षेत्रफल है दोस्तों स्वतंत्र 32। निम्न में से किस जिले का क्षेत्रफल सबसे कम है? तो दोस्तों जयपुर, चूरू, कोटा और पाली की यदि बात करें तो इसमें कोटा का जो क्षेत्रफल है वो सबसे कम है। कोटा का जो क्षेत्रफल है दोस्तों वो 12,436 है। जयपुर का क्षेत्रफल बात करें तो 14,068 है। और चूरू का क्षेत्रफल बात करें तो 16,830 रहेगा। और पाली का क्षेत्रफल रहेगा 19,387। निम्न में से किस जिले का क्षेत्रफल सबसे कम है? तो यहाँ पर जो प्रतापगढ़, सिरोही और कोटा और जो बूंदी दे रखा है उनमें से यदि बात करें तो प्रतापगढ़ का क्षेत्रफल सबसे कम है। राजस्थान के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े दो जिलों में क्षेत्रफल का अंतर कितना है? तो यहाँ पर दोस्तों जो आंसर होगा वो लगभग 10,000 वर्ग किलोमीटर। यहाँ पर दोस्तों ये जरूर याद रखना कि जैसलमेर का जो क्षेत्रफल है वो 38,401 वर्ग किलोमीटर जो कि 11.22% है। और बाड़मेर का जो क्षेत्रफल है वो 28,387 है जो कि 8.83% है। और इन दोनों का अंतर पूछे तो लगभग 10,014, यानी कि करेक्ट आंसर 10,014 होगा। किस जिले का क्षेत्रफल 10,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक है? तो ये आपका आंसर क्या होगा? भीलवाड़ा होगा। निम्न में से किन दो जिलों का क्षेत्रफल निकटतम समान है? तो अजमेर और अलवर। यदि ऑप्शन की अकॉर्डिंग बात करें तो दोस्तों हमारा आंसर यहाँ पर अजमेर और अलवर रहेगा। निम्न में से किन दो जिलों का क्षेत्रफल निकटतम समान है? तो यानी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यदि बात करें दोस्तों तो हमारा जो आंसर होगा वो करौली और बांसवाड़ा होगा। निम्नलिखित जिलों का क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही क्रम बताइए। क्षेत्रफल के हिसाब से अवरोही क्रम बताना है तो यहाँ पर यदि ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो दोस्तों यहाँ पर नागौर, फिर आपके पास उदयपुर और उसके पश्चात आपके पास चित्तौड़गढ़ और उसके पश्चात में टोंक रहेगा। अर्थात यहाँ पर 2 नंबर का आंसर होगा। निम्नलिखित जिलों का क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही क्रम बतलाइए। अवरोही क्रम बतलाना है तो कोटा, सिरोही, फिर भरतपुर, फिर बांसवाड़ा। दोस्तों ऐसे कई क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे मिल सकते हैं। यदि उसके बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन है तभी उसका आप आंसर दे पाओगे। ये दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है और ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। राजस्थान राज्य की स्थिति एवं विस्तार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो राजस्थान राज्य का जो उत्तर, दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम का जो विस्तार है वो 869 किलोमीटर और 826 किलोमीटर है। दोस्तों उत्तर से दक्षिण की यदि बात करें, उत्तर से दक्षिण की यदि बात करें तो ये जो दूरी है वो दोस्तों 826 है। और यदि ये दूरी पूछे तो ये 869 है। तो यहाँ पर अपोजिट दे रखा है। और दोस्तों ये दूरी पूछे तो ये 850 रहेगी। और यदि ये दूरी पूछे दोस्तों तो ये आपके पास 700 के लगभग है, 784 के लगभग है ये। तो ये आपके पास 784, ये 850, ये 869 रहेगी, ये 826 रहेगी। तो ये दोस्तों ऑप्शन आपका वैसे गलत है क्योंकि उत्तर दक्षिण की दूरी ये है, ना कि ये। राज्य की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज है। हाँ ये दोस्तों ये सही है। टी.एच. हेडले ने इसके बारे में कहा था। राज्य की अंतर्राष्ट्रीय एवं अंतर्राज्यीय सीमाओं की लंबाई क्रमशः यदि बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय आपकी 1070 है और अंतर्राज्यीय की बात करें तो ये 4850 है। और यदि दोस्तों इन दोनों का योग पूछे तो 5920 आपके पास टोटल होनी चाहिए। 4850 प्लस 1070 की यदि बात करें तो दोस्तों 5920 हो रही है। अगला बिंदु है दोस्तों कि राज्य का भौगोलिक क्षेत्र भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% या 1/10 हो सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों 4 नंबर भी सही है, 3 नंबर भी सही है, 2 नंबर भी सही है, 1 नंबर यहाँ पर हमारा क्या है? गलत है। राज्य का उत्तर, दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम का जो विस्तार है वो 826 और 869 रहेगा, ये हमने देख लिया। यदि दोस्तों इन दोनों का अंतर पूछे ना तो वो 43 किलोमीटर आपको बताना है, 826 और 869 का। और यदि दोस्तों उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व तक की विकीर्ण की लंबाई पूछे तो 850 बतानी है। और यदि दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की विकीर्ण की पूछे तो वो 784 आपको बतानी है। ये दूरी दोस्तों 850 है, ये 784 है। ये आपके पास 826 है, ये आपके पास 869 है। राजस्थान का उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व से पश्चिम का जो विस्तार है वो बताना है। तो उत्तर से दक्षिण का 826 रहेगा, तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो ये रहा। और पूर्व से पश्चिम का 869 है। तो 3 नंबर हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। राजस्थान राज्य की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितने किलोमीटर है? उत्तर से दक्षिण की पूछी है तो ये 826 रहेगी और ये 869 पूर्व से पश्चिम की रहेगी। राजस्थान के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, ये बताना है। तो उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम का विस्तार अधिक है।
दोस्तों सही है कि ये 826 है और ये आपके पास 869 है। तो यहाँ पर ये पूछा है कि उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम का विस्तार अधिक है, तो ये बात तो एकदम सही है। उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम का विस्तार कम है, ये बात दोस्तों गलत है। इसकी कुल स्थलीय सीमा 6000 किलोमीटर से कम है। हाँ दोस्तों, ये भी सही है कि इसका जो विस्तार है वो 6000 किलोमीटर से कम है। अभी हमने देखा था 1070 और जो 4850 है वो टोटल मिलाकर 5920 हो रही थी। तो यहाँ पर जो है वो 6000 किलोमीटर से हमारी क्या है, कम है। और इसका जो अक्षांशीय विस्तार है वो 60 डिग्री अक्षांश से अधिक नहीं है। तो ये सारे बिंदु यहाँ पर सही है, लेकिन जो 2 नंबर का जो बिंदु है वो यहाँ पर गलत है। राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल तथा कुल जनसंख्या को कौन सा जिला है वो जो लगभग एक समान प्रतिशत अंश रखता है, तो वो दोस्तों आपका सिरोही रहेगा। ये पटवार 2008 में पूछा गया था दोस्तों। सिरोही जिला राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल तथा कुल जनसंख्या में लगभग एक समान प्रतिशत अंश रखता है। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण की जो चौड़ाई दर्शाने वाली दोनों रेखाएं किस जिले में एक दूसरे को काटती है, तो वो दोस्तों जिला है वो नागौर है। और यहाँ पर दोस्तों 2 बिंदु रहेंगे, एक तो आपके पास लापोलाई रहेगा, एक तो आपके पास क्या रहेगा, लापोलाई रहेगा। और दोस्तों यदि सैटेलाइट के अकॉर्डिंग पूछे, लापोलाई नागौर में है, और यदि सैटेलाइट के अकॉर्डिंग हमसे पूछे तो वो गगराना गाँव रहेगा, गगराना गाँव। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर वर्तमान में जो सैटेलाइट के अकॉर्डिंग पूछे तो वो गगराना गांव रहेगा, नागौर में मध्य गांव घोषित है। लेकिन जो राजस्थान लोक सेवा आयोग है वो अभी भी किसको मान रही है, लापोलाई नागौर को ही मान रही है। ये दोस्तों राजस्थान का मैप है। हमारे से यहाँ पर ये पूछा है कि राजस्थान के निम्न जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर बूंदी, अजमेर, उदयपुर और नागौर दे रखा है। तो यहाँ पर हमारे को पूर्व से पश्चिम की ओर पूछा, तो बूंदी तो 1 नंबर पे आना ही आना है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन तो हमारा डिलीट हो जाता है। उसके पश्चात बूंदी के बाद में जो आपके पास रहेगा 2 यानी कि अजमेर आना ही आना है। तो ये भी हमारा 2, 1 और 2 तो हो गया। अब ये देखना कि उदयपुर पहले आएगा या नागौर पहले आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों उदयपुर यहाँ पर फर्स्ट आ रहा है, और फिर आपके पास नागौर पहले आएगा और उसके पश्चात में उदयपुर आएगा। यहाँ पर दोस्तों मैप दे रखा है, तो उसमें हम देख लेते हैं। ये हमारे पास दोस्तों बूंदी रहा, फिर आपके पास अजमेर रहा, और उसके पश्चात आपका जो उदयपुर और एक नागौर है। तो यहाँ पर इसका जो अंतराल देखें तो ये उदयपुर देखो दोस्तों, यहाँ पर लगभग लगभग ये भी क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है दोस्तों कि हमारे को यदि पूरे मैप का विवरण यदि पूरा याद है तभी इस क्वेश्चन का हम आंसर दे पाएंगे। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, पहले बूंदी रहेगा, फिर अजमेर रहेगा, फिर आपके पास नागौर रहेगा, और फिर क्या रहेगा, उदयपुर रहेगा। श्री गंगानगर शहर है वो श्री गंगानगर जिला क्षेत्र के किस भाग में स्थित है। मान लीजिएगा कि ये हमारा श्री गंगानगर है, और श्री गंगानगर शहर है ना वो श्री गंगानगर जिला क्षेत्र के किस भाग में स्थित है, तो वो याद रखना वो आपके इस एरिया में स्थित है। यहाँ पर श्री गंगानगर जिला क्षेत्र के किस भाग में, तो मान लो यहाँ पर श्री गंगानगर है, तो श्री गंगानगर के ये किस दिशा में है, उत्तर भाग में स्थित है। निम्न जिलों को पूर्व से पश्चिम दिशा के अनुसार यदि सुव्यवस्थित करना है, पूर्व से पश्चिम है तो करौली, अजमेर, जोधपुर और सवाई माधोपुर। तो दोस्तों यहाँ पर भी हमारे को वही तरीका अपनाना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपके पास जो करौली है वो एकदम पूर्व साइड में स्थित है, तो ये पहले नंबर पर आ जाएगा। और उसके पश्चात में करौली के जस्ट पास में कौन सा है, सवाई माधोपुर है। इनमें तो दोस्तों बहुत ज़्यादा अंतर दे रखा है, इसको तो हम आराम से ऐसे ही देख सकते हैं। तो करौली, उसके पश्चात में सवाई माधोपुर रहेगा, उसके पश्चात में दोस्तों अजमेर रहेगा, और लास्ट में जो पश्चिम साइड में जोधपुर है। तो यहाँ पर तो हमारे पास करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या होगा, 2 नंबर होगा। निम्न जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करना है। दोस्तों बूंदी, अजमेर, पाली और बाड़मेर। दोस्तों बाड़मेर तो हमारे को पता है कि लास्ट में आएगा, तो यहाँ पर तो ये 4 नंबर ऑप्शन सभी में दे रखा है इसको छोड़ करके। और यदि बूंदी की बात करें तो दोस्तों बूंदी सबसे पहले आएगा, तो उसके पश्चात में अजमेर अजमेर आएगा, और फिर पाली आएगा। इन 1, 2, 3 और 4 ऐसे ही रहेंगे। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों क्या होगा, फर्स्ट होगा। राजस्थान के नक्शे पर निम्नलिखित में से कौन सा सुदूर दक्षिण में स्थित है। राजस्थान के नक्शे पर निम्नलिखित में से कौन सा सुदूर दक्षिण में स्थित है, तो याद रखना दोस्तों, राजस्थान के यदि नक्शे पर बात करें तो निम्नलिखित में कौन सा सुदूर दक्षिण में स्थित है, तो यहाँ पर जो है वो राजसमंद रहेगा। उत्तर दक्षिण विस्तार जिले का है वह है, उत्तर दक्षिण विस्तार जिस जिले का है वह है, तो वो याद रखना यहाँ पर हमारे को झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और झुंझुनू। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो दोस्तों क्या होगा, चित्तौड़गढ़ होगा, चित्तौड़गढ़ होगा। रामदेवरा जैसलमेर जिला मुख्यालय से किस दिशा में स्थित है। रामदेवरा जैसलमेर जिला मुख्यालय के किस दिशा में स्थित है, तो दोस्तों ये जैसे रामदेव जैसलमेर का जो मुख्यालय है, तो जैसलमेर जिला मुख्यालय के ये पूर्व दिशा में रहेगा। राजस्थान के पश्चिम में स्थित जैसलमेर जिला मुख्यालय से रामदेवरा पूर्व दिशा में रहेगा, यानी कि यहाँ पर ये रामदेवरा रहा, और जैसलमेर जिला मुख्यालय से क्या है, पूर्व दिशा में है। राज्य की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, उस स्थलीय सीमा की लंबाई पूछी है, तो वो यहाँ पर 5920 रहेगी।
दोस्तों इसमें 1070 प्लस 4850 दोनों को शामिल करके बताया गया है, अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा 5920 किलोमीटर है, जो 25 जिलों से मिलकर के बनी है। यदि बात करें तो राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा है वो 4850 किलोमीटर है, जिसमें 23 जिलों की भागीदारी है। 2 अंतर्राष्ट्रीय जिले हैं। जिलों के अलावा केवल अंतर्राज्यीय सीमा की बात करें तो 21 जिले हैं, और उनसे मिलकर के कितनी बनी है? राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई पूछिए तो कितनी रहेगी? 1070। पाकिस्तान से लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है, रेड क्लिफ रेखा जिसे कहते हैं, जिसकी लंबाई 1070 किलोमीटर है। सर सिरिल रेडक्लिफ के नाम से इस सीमा का निर्धारण 17 अगस्त 1947 को किया गया था। 17 अगस्त 1947 को याद रखना दोस्तों डेट। राजस्थान के जिले जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं वो कौन कौन से हैं? तो गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। दोस्तों इनकी जो टोटल सीमा है वो 1070 किलोमीटर है। और यदि हम बात करें तो इनकी कितनी कितनी सीमा लगती है, तो पहले हम गंगानगर की देख लेते हैं, फिर बीकानेर की, और उसके पश्चात में हम किसकी देखेंगे? जैसलमेर और फिर बाड़मेर की। तो दोस्तों यदि जैसलमेर की बात करें ना तो इसकी तो 464 लगती है। उसके पश्चात में बाड़मेर की बात करें तो इसकी 228 लगती है, और 168 लगती है बीकानेर की, और 210 लगती है गंगानगर की। तो इस प्रकार से गंगानगर की 210 है, बीकानेर की 168 है, और जैसलमेर की 464 है, और बाड़मेर की 228 है। राजस्थान के 4 जिले गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान पर स्थित हैं। गंगानगर और जो बाड़मेर है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं और अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाते हैं। दोस्तों ये बाड़मेर तो बनाता है गुजरात के साथ में, और गंगानगर बनाता है पंजाब के साथ में। अतः केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिलों की यदि संख्या पूछे, सिर्फ पूछे, तो वो बीकानेर और जैसलमेर ही रहेंगे। रेड क्लिफ रेखा राजस्थान में विस्तार है। रेड क्लिफ रेखा का राजस्थान में जो विस्तार है वो हिंदुमल कोट गंगानगर से बाकासर बाड़मेर तक है। हिंदुमल कोट से यानी जो गंगानगर में और बाकासर बाड़मेर तक इसका विस्तार है। दोस्तों गंगानगर के हिंदुमल कोट से लेकर के और बाड़मेर के भलगांव, या हम कह सकते हैं बाका, भलगांव भी आ सकता है और बाकासर, दोनों याद रखना, फैली हुई है। इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर राजस्थान के 4 जिले हैं, जो गंगानगर, बीकानेर और बाड़मेर, और एक जैसलमेर है। तथा पाकिस्तान के यहाँ पर 9 जिले आते हैं, जिसमें 2 प्रांत हैं, एक तो पंजाब प्रांत रहेगा और एक आपका सिंध प्रांत रहेगा। पंजाब प्रांत के दोस्तों जो जिले लगते हैं वो भावलपुर लगता है, एक भावल नगर लगता है, और एक रहीम यार खान लगता है। 3 जिले लगते हैं, भावलपुर, भावल नगर और रहीम यार खान। और यदि दोस्तों सिंध प्रांत की बात करें तो उसमें घोटकी, संगर, सुकुर, खेरपुर, उमरकोट और थारपारकर, ये इतने जिले लगते हैं। 1 2 3 4 5 और 6 जिले लगते हैं। निम्न में से कौन सा पाकिस्तान का एक जिला राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है? तो खेरपुर, मीरपुर, लायलपुर, बावलपुर। दोस्तों यहाँ पर हमने अभी देखे हैं खेरपुर भी है और बावलपुर भी है। यानी कि दोस्तों यदि बात करें तो ये यहाँ पर बावलपुर भी है और खेरपुर भी है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर नहीं बता पाया, हम भी नहीं बता पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर दोनों आंसर बावलपुर भी हो सकता है और खेरपुर भी हो सकता है। दोनों ही यहाँ पर करेक्ट आंसर है। इनमें से राजस्थान के किस जिले की सीमा पाकिस्तान से नहीं मिलती? तो बाड़मेर की तो लगती है दोस्तों, कितनी लगती है? 228 लगती है। बीकानेर की 168 लगती है। गंगानगर की 210 लगती है, लेकिन हनुमानगढ़ की नहीं लगती। तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। पाकिस्तान के साथ किसकी सीमा नहीं लगती? तो जैसलमेर की 464, जोधपुर की नहीं लगती दोस्तों, बाड़मेर की 228 लगती है, गंगानगर की 210 लगती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर 2 नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में से अधिकतम भौगोलिक दूरी वाला समूह कौन सा है? भौगोलिक दूरी वाला समूह कौन सा है? तो दोस्तों जयपुर और जोधपुर की बात करें तो ये तो ज़्यादा, इनका मतलब दूरी की बात करिए, इनके मध्य जो अंतर है वो ज़्यादा किस में है? तो यहाँ पर जयपुर और जो उदयपुर है वहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको अंतर। जयपुर और कोटा तो नज़दीक में है दोस्तों, जयपुर, बीकानेर और जयपुर जोधपुर ये नज़दीक में है, लेकिन जयपुर और उदयपुर की बात करें तो इनमें सबसे ज़्यादा अंतर है। ये देखिए दोस्तों, जयपुर से कोटा 251 किलोमीटर है, और बीकानेर है वो 334 है, और जोधपुर है वो 372 है, लेकिन 417 किलोमीटर जो है वो आपका उदयपुर रहेगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमने देख लिया। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 4 जिले हैं, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और गंगानगर स्थित हैं। इनमें से सर्वाधिक लंबी सीमा किस जिले की है? तो दोस्तों बाड़मेर की तो हमने देखी थी 228, इसकी 464 देखी थी, इसकी 168 और इसकी 210 थी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जैसलमेर। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे छोटी है? किस जिले की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा वो सबसे छोटी है, तो वो आपकी कौन सी रहेगी दोस्तों? बीकानेर की रहेगी, जो कि 168 है। निम्न में से राजस्थान का कौन सा शहर पाकिस्तान की सीमा के निकट है? पाकिस्तान की सीमा के निकट है ये बोला है तो वो गंगानगर का रहेगा। और दूर का पूछे तो दोस्तों बीकानेर का रहेगा। पाकिस्तान सीमा के सर्वाधिक निकट एवं दूर शहर पूछे तो गंगानगर तो सबसे निकट है और बीकानेर सबसे दूर है। दोस्तों यहाँ पर पूछा कि शहर है, राजस्थान का कौन सा शहर है जो पाकिस्तान की सीमा के निकट है, ना कि जिला पूछा है। यहाँ पर शहर पूछा है तो गंगानगर सबसे निकट है और बीकानेर सबसे दूर है, लेकिन सबसे कम सीमा लगती है वो इसी की लगती है 168
किलोमीटर और गंगानगर की लगती है 210 किलोमीटर। राजस्थान का कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट नहीं है? तो हनुमानगढ़ नहीं है, गंगानगर है, बाड़मेर भी है और बीकानेर भी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा जिला मुख्यालय राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से भौगोलिक रूप से सबसे दूर स्थित है? दोस्तों यहाँ पर पूछा है कि जिला मुख्यालय राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से भौगोलिक रूप से सबसे दूर स्थित है, तो वो रहेगा आपका बीकानेर। लेकिन दोस्तों यहाँ पर यही पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय पूछे तो बीकानेर, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय रेखा से सर्वाधिक दूर पूछे तो वो धौलपुर रहेगा। सीमा रेखा से पूछे तो बीकानेर, अंतर्राष्ट्रीय रेखा से पूछे तो धौलपुर। राजस्थान राज्य के निम्नलिखित में से कौन से जिले की सीमा रेखा गुजरात राज्य के साथ सबसे कम लगती है? तो वो दोस्तों बाड़मेर है। और दोस्तों याद रखना, जो बाड़मेर है वो पाकिस्तान के साथ में 228 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। बाड़मेर जिले की सीमा गुजरात राज्य के साथ सबसे कम लगती है। राजस्थान राज्य की सर्वाधिक लंबी सीमा राज्य के साथ लगती है, तो दोस्तों वो रहेगा आपका एमपी, जिसकी 1600 किलोमीटर की सीमा लगती है। 10 जिले राजस्थान के लगते हैं और 10 जिले किसके लगते हैं? आपके पास एमपी के लगते हैं। राजस्थान की सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा की बात करें तो वो एमपी की रहेगी। और राजस्थान के मध्य प्रदेश के साथ 10 जिलों की सर्वाधिक सीमा झालावाड़ की लगती है 520 किलोमीटर, तथा न्यूनतम की बात करें तो वो भीलवाड़ा की रहेगी, कितनी? 16 किलोमीटर। और दोस्तों यदि न्यूनतम राज्य की जो सीमा लगती है वो 89 किलोमीटर लगती है पंजाब की, जिसके साथ में हमारे 2 जिले की सीमा है वो लगी हुई है, गंगानगर और हनुमानगढ़ की। निम्न में से राजस्थान के किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से संयुक्त है? तो भरतपुर की तो नहीं है, डूंगरपुर की भी नहीं है, सिरोही, तो यहाँ पर कौन सी रहेगी? झालावाड़ की। और झालावाड़ की अभी हमारे को हमने देखी थी कि कितनी सीमा लगती है, तो वो 520 किलोमीटर लगती है। जिस राज्य के साथ राजस्थान की सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा है वो दोस्तों कौन है? पंजाब है। और इसके साथ में 89 किलोमीटर की सीमा है। गंगानगर की सबसे ज़्यादा सीमा लगती है और न्यूनतम लगती है वो हनुमानगढ़ की लगती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास कि राजस्थान के किस जिले की सीमा अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय दोनों है? तो वो रहेगा दोस्तों गंगानगर, और एक आपका कौन सा रहता है? बाड़मेर रहता है। गंगानगर की दोस्तों पंजाब की भी लगती है और पाकिस्तान की भी लगती है। राजस्थान का गंगानगर एवं बाड़मेर जिला अंतर्राज्यीय भी बनाता है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाता है। गंगानगर जिले की सीमा पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय लगती है और पंजाब की अंतर्राज्यीय सीमा लगती है। दोस्तों गंगानगर की पाकिस्तान की जो सीमा लगती है वो 210 लगती है और बाड़मेर की लगती है वो 228 लगती है। राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा गुजरात व पाकिस्तान से मिलती है, गुजरात की भी लगती है और पाकिस्तान की भी लगती है, वो बाड़मेर रहेगा। 228 किलोमीटर पाकिस्तान के इसकी सीमा लगती है। बाड़मेर को सिरीमाल, किरात कूप भी कहते हैं और शिवकूप एवं मेलोहल्त बाड़मेर के प्राचीन नाम है। ऐसा जिला है जिसकी सीमा पाकिस्तान से एवं गुजरात सीमा, यानी कि पाकिस्तान से भी लगती है और गुजरात से भी लगती है। बाड़मेर जिले की सीमा किससे नहीं मिलती? तो दोस्तों बाड़मेर की जो सीमा है दोस्तों, यहाँ से हम देखें तो बाड़मेर के जस्ट नीचे आपके पास जालोर रहेगा। और जैसलमेर की सीमा जैसलमेर और बाड़मेर की लगती है, जालोर की भी लगती है और जोधपुर की लगती है, तो सिरोही के बीच में कौन आ जाता है? जालोर आ जाता है। निम्न में से जिस जिले की सीमा गुजरात से स्पर्श नहीं करती वह है? तो प्रतापगढ़ की दोस्तों नहीं करती। प्रतापगढ़ की किसके करती है? एमपी के करती है। जालोर की करती है, बाड़मेर की भी करती है और डूंगरपुर की भी करती है। दोस्तों जो गुजरात के जो जिले लगते हैं वो 6 जिले लगते हैं, जिसमें बांसवाड़ा, उसके पश्चात डूंगरपुर रहेगा, उदयपुर रहेगा, सिरोही भी रहेगा, जालोर और बाड़मेर की सीमाएं। दोस्तों याद रखना, जो बाड़मेर है वो पाकिस्तान के भी साथ सीमा लगाता है, कितनी लगाता है? 228। निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों की सीमा रेखा गुजरात से मिलती है? तो वो रहेंगे सिरोही, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। तो दोस्तों यहाँ पर यदि बात करें तो प्रतापगढ़ को छोड़ करके और हमारे 1 और 2 और 4, यानी कि हमारा जो 3 नंबर का ऑप्शन है वो सही रहेगा। मध्य प्रदेश राज्य के साथ राजस्थान राज्य के कितने जिलों की सीमाएं रेखाएं जुड़ी हुई है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन 2006-07 में पूछा गया, तब 9 थे, अब कितने हैं? 10 हैं। 10 जिलों की यदि बात करें तो दोस्तों धौलपुर, करौली, बारां, कोटा, सवाई माधोपुर, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा और बांसवाड़ा की सीमाएं जुड़ी हुई है। सबसे ज़्यादा दोस्तों 520 किलोमीटर झालावाड़ की है, और यदि न्यूनतम की बात करें तो वो भीलवाड़ा की रहेगी, कितने किलोमीटर? 16 किलोमीटर इसकी सीमा रहेगी। निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान मध्य प्रदेश सीमा पर स्थित नहीं है? तो बांसवाड़ा है, उदयपुर दोस्तों नहीं है, ये गुजरात की सीमा के ऊपर लगा हुआ है, प्रतापगढ़ भी है, झालावाड़ भी है। राजस्थान में कौन सा जिला उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा से लगा हुआ है?
तो उत्तर प्रदेश का पूछा है तो यहाँ पर धौलपुर भी होगा, भरतपुर भी होगा, और दोस्तों भरतपुर व धौलपुर दोनों होंगे। राजस्थान के किस जिले से अधिकतम जिलों की सीमाएं स्पर्श करती है? तो दोस्तों ये याद रखना, पाली जिले के 8 जिलों की सीमाएं स्पर्श करती है। दोस्तों ये फर्स्ट ग्रेड टीचर की एग्जाम में पूछा गया 2016 में एग्जाम। तो ये ऐसा ध्यान रखना है कि ये सारे क्वेश्चन हमारे जो हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, इसलिए इसको नॉर्मल मत समझना दोस्तों। चलिए देखते हैं, पाली जिले के जो 8 जिलों की जो सीमाएं लगती हैं वो अजमेर, बाड़मेर, जालोर, जोधपुर, नागौर, राजसमंद, सिरोही और उदयपुर। नागौर के साथ 7 एवं अजमेर के साथ पूछे तो 6 जिलों की सीमाएं लगती है। दोस्तों 8 जिलों की सीमाएं तो लगती है पाली की, नागौर के साथ में लगती है 7 की, और अजमेर के साथ में लगती है 6 जिलों की सीमाएं। दोस्तों ये थोड़ा स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पर, तो मैं बोल के बता देता हूँ। किस जिले की सीमा पाली जिले की सीमा से नहीं लगती? पाली जिले की सीमा जो कि 8 जिलों की सीमा लगती है, जिसमें भीलवाड़ा की जो सीमा है वो पाली जिले के नहीं लगती है, बाड़मेर की भी लगती है, उदयपुर की भी लगती है दोस्तों, और राजसमंद की भी लगती है। राजस्थान व की सीमा पर भवानी मंडी रेलवे स्टेशन स्थित है। भवानी मंडी जो रेलवे स्टेशन है दोस्तों वो कहाँ पर है? एमपी, मध्य प्रदेश। राजस्थान के उन जिलों के नाम बताइए जिनकी सीमा भारत के किसी भी राज्य व अन्य देश से नहीं लगती है। तो वो दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर जो आंसर रहेगा जयपुर, दोस्तों इसकी तो लगती है, लेकिन जो आपके पास जोधपुर, पाली, दौसा, नागौर, टोंक, बूंदी, राजसमंद और जो अजमेर है, यहाँ पर ये 2 नंबर हमारा आंसर करेक्ट होगा। यानी जोधपुर, पाली, दौसा, नागौर, टोंक, बूंदी, राजसमंद और अजमेर, इनकी सीमा नहीं लगती है। यानी अंतर्वर्ती जिलों की संख्या पूछे तो वो 8 रहेंगे, और राज्य अथवा अन्य देश की सीमा नहीं बनाते हैं जोधपुर, दौसा, राजसमंद, पाली, नागौर, टोंक, बूंदी, अजमेर। निम्नलिखित में से वह कौन सा जिला है जो राजस्थान की किसी भी राज्य व अन्य देश के साथ सीमा रेखा नहीं बनाता है? तो दोस्तों बाड़मेर तो बनाता है, बीकानेर भी बनाता है, जैसलमेर भी बनाता है, लेकिन जोधपुर है वो नहीं बनाता। राजस्थान के वे जिले जिनकी राजनीतिक सीमा भारत की किसी अंतर्राज्यीय या अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं लगती है, तो दोस्तों वो रहेंगे आपके पास बूंदी, दौसा, राजसमंद, पाली और जोधपुर। यदि दोस्तों प्रतापगढ़ की बात करें तो इसकी सीमा मध्य प्रदेश से लगती है। पाली की नहीं लगती लेकिन जयपुर की लगती है, नागौर की नहीं लगती लेकिन धौलपुर की भी लगती है, करौली की लगती है दोस्तों, भीलवाड़ा की भी लगती है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा 3 नंबर होगा। निम्न में से किस जिले की सीमा रेखा किसी अन्य राज्य की सीमा रेखा से नहीं छूती है? तो वो कौन सा जिला होगा दोस्तों? वो यहाँ पर जिला होगा वो बूंदी होगा, क्योंकि दोस्तों झुंझुनू, भीलवाड़ा और डूंगरपुर इनकी सीमाएं लगती है। राजस्थान राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्यों की संख्या, यानी राजस्थान राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्यों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों वो कितने? 5 हैं। पंजाब रहेगा, इधर हरियाणा रहेगा, यूपी रहेगा, एमपी रहेगा और गुजरात रहेगा। निम्न में से कौन सा राज्य राजस्थान के साथ सीमा साझा नहीं करता? तो महाराष्ट्र दोस्तों नहीं करता, गुजरात करता है, पंजाब करता है और हरियाणा भी करता है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला अपनी सीमा पाकिस्तान के साथ साझा करता है? दोस्तों ये बताना है साझा करता है, क्योंकि दोस्तों कोटा तो नहीं करता है, जयपुर भी नहीं करता है, अजमेर भी नहीं करता, लेकिन दोस्तों बाड़मेर करता है। यहाँ पर दोस्तों नहीं को यहाँ पर कैंसिल करना है, यानी साझा करता है। राजस्थान का वह जिला जिसका भौगोलिक एवं सामाजिक वातावरण, पर्यावरण तथा राजनीतिक सीमा उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश से मिलती है, वह है, यानी उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश से मिलती है तो वो धौलपुर रहेगा दोस्तों। धौलपुर की यूपी की भी लगती है और मध्य प्रदेश की भी लगती है। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि राजस्थान के 4 जिलों की बात करें तो हनुमानगढ़, भरतपुर, धौलपुर और जो बांसवाड़ा है वो अंतर्राज्यीय सीमा दो सीमावर्ती राज्यों से बनाते हैं अपनी। यानी यदि हनुमानगढ़ की बात करें तो ये पंजाब के साथ में भी बनाता है और हरियाणा के साथ में भी बनाता है। यदि भरतपुर की बात करें तो ये यूपी प्लस हरियाणा के साथ में बनाता है। धौलपुर की बात करें तो दोस्तों ये यूपी के साथ में एमपी की भी सीमा बनाता है। और जो बांसवाड़ा